जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसा हम पूजा के मंदिर में क्या गड़बड़ कर देते हैं जिससे कि हमारे घर में सुख संपत्ति नहीं आती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं और सब कुछ करने के बाद भी हमको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। आखिर ऐसी हम क्या गलती करते हैं? तो चलिए आज हम इस चीज़ को जल्दी से जान लेते हैं, वीडियो को बिना बढ़ाए। देखिए हम क्या गलती करते हैं अपने पूजा के मंदिर में, जो कि हमारे काम नहीं पूरे होते हैं, घर में कलेश रहता है, हर समय लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ में वैमनस्यता रहती है। हम ऐसा क्या गलती कर देते? तो आइए हम जल्दी से जानते हैं, वीडियो को बढ़ाते नहीं हैं। देखिए पूजा के मंदिर में हम छोटी छोटी गलतियाँ जो करते हैं हमें समझ में नहीं आती और उसकी वजह से हमको बहुत भुगतान भुगतना पड़ता है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपक की। तो देखिए मैंने कई लोगों के घर में देखा है कि मिट्टी का जो दिया होता है उसको वो रोज़ उसी दीपक में जो है भगवान को दिया जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं और मंदिर भी जाते हैं तो वो उसी दिए में बार बार पूजा करते हैं। जबकि मिट्टी का जो दिया होता है वो सिर्फ एक बार ही जलाया जाता है, एक बार से दोबारा बार उसमें बाती को प्रज्वलित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उससे खराबी होती है। उसके बाद यदि आपके घर में देखिए, जैसे कि मेरे घर में ये है ना, ये पीतल का दिया है, चांदी का दिया हो, तांबे का दिया हो, इस तरीके के मतलब जो धातु के दिए होते हैं वो आपको नियमित रूप से रोज़ साफ़ करने हैं, रोज़ धोने हैं साफ़ जल से, और हो सके तो महीने में 1 या 2 बार आप उस दिए को गंगा जल से धोइए और स्वच्छ करिए। अपने घंटी को भी रोज़ आपको डेली धोना है, धोने के बाद ही और इसको करना है। और देखिए गरुड़ घंटी होती है जिसके ऊपर गरुड़ भगवान, ये देखिए जिसके ऊपर गरुड़ जी का चित्र ये अंकित होता है। तो इस तरीके से यदि आपके घर में है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हम क्या देखिए गलती करते, हमारे घर के मंदिर में यदि कोई भी मूर्ति टूटी फूटी मूर्ति हो, देखिए वैसे तो अष्ट धातु या पीतल या चांदी या सोने तांबे की मूर्ति हो तो ठीक है। यदि आपके घर में मिट्टी की मूर्ति है और वो टूटी फूटी है तो उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि जो मतलब टूटी हुई खंडित मूर्ति होती है उसमें दूसरी ऊर्जा होती है और जो फ्रेश मूर्ति होती है उसकी दूसरी ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से वो दोनों ऊर्जा टकरा करके निगेटिविटी हमारे घर में उत्पन्न करती हैं, तो ऊर्जा हमारे घर की अच्छी ऊर्जा जो थी वो ख़त्म होती है। उसके बाद हमारे मंदिर का जो मंदिर होना चाहिए वो थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, जिससे कि सकारात्मकता जो है उसमें बनी रहे। और हमारा जो आसन हो, जब हम भगवान के सामने बैठ के पूजा करते हैं तो भगवान से हमारा आसन हमेशा नीचा रहना चाहिए, ना तो भगवान से ऊंचा होना नहीं चाहिए, ना ही बराबर होना चाहिए, हमको हमेशा थोड़ा नीचा होना चाहिए। और आप जिस आसन में बैठते हैं उस आसन को आपका पर्सनल आसन होना चाहिए, उस आसन के ऊपर किसी दूसरे को कभी भी मत बैठने दीजिए, क्योंकि आप जो भी पूजा पाठ या अपना जो भी पाठ जाप करते हैं उसकी पॉजिटिविटी एनर्जी आपके आसन में आ जाती है, जिसका कि आपको आगे चल के फल प्राप्त होता है। और यदि कोई दूसरा उसके ऊपर बैठ जाता है तो जो आपका जाप ताप कर्म किया हुआ होता है, जो भी आपने भगवान के साथ में अपनी कनेक्शन जो अभी आपका था, वो जो पावर आपने गेन करी थी, ऊर्जा गेन करी थी, वो उस व्यक्ति को मिल जाती। तो इस तरीके से हमको छोटी छोटी बातों को घर में ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे घर की पॉजिटिविटी बनी रहे और हमारे घर की ऊर्जा बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।